दोस्तों शायद आपको ये पता हो कि इंडिया में 10 में से 9 बिजनेसेस पहले 5 साल में ही दम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जब तक कि वो बच्चा फ्रेजर डोहाटी ना हो। फ्रेजर डोहाटी वो बच्चा था जिसने 10 साल की उम्र से ही छोटे मोटे बिजनेसेस करने स्टार्ट कर दिए थे। और मैं 10 साल की उम्र में ये सोच रहा था कि शाका लाका बूम बूम वाली पेंसिल सच में होती है क्या। ऑथर एक दिन अपने शहर ईडनबर्ग की गलियों में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक मुर्गी व्यापारी पर गई। उसको देखकर ऑथर को लगा कि क्या मस्त आइडिया है, पहले मुर्गियों को दाने डालेंगे, फिर उनके अंडे ले लेंगे और बाद में उन अंडों को बेचकर माला माल हो जाएंगे। फ्रेजर इस आइडिया के साथ खुशी से झूमता हुआ अपने घर पहुंचा और पिताजी को बिजनेस समझाने लगा। पिताजी ने पूरा प्लान सुना और बोले, खुद अंडे में से निकले नहीं है और अंडे का बिजनेस करेंगे। मैंने दुनिया देख रखी है। फिर भी ऑथर अगले दिन उस व्यापारी से कुछ अंडे ले आता है और उन अंडों को हैच करने के लिए टीवी के ऊपर रख देता है। कुछ दिन बाद उन अंडों में से 3-4 चूजे निकल आते हैं, जिनको वो टाइम पर दाना पानी देने लगता है। फिर बहुत टाइम बाद जब वो मुर्गियां अंडे देने लगी तो ऑथर ने उन अंडों को बेचना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन एक लोमड़ी ऑथर के फार्म में घुस गई और सारी मुर्गियां मार खा गई। तो ये था फ्रेजर का पहला बिजनेस जो ज्यादा चल नहीं पाया, पर अब वो यहाँ रुकने वाला थोड़ा ही था, उसे बिजनेस का चस्का जो लग गया था। कुछ टाइम बाद उसकी दादी किचन में जैम बना रही थी, तभी उसे आइडिया आया कि जैम का बिजनेस भी तो हो सकता है, काम भी घर का और पैसा उम्र भर का। वो सीधा सुपरमार्केट गया और टोकरी भर के फ्रूट्स ले आया। अब दोनों दादी पोता लग गए जैम बनाने में। पहले दिन उन्होंने जैम के 15 जार बना दिए। उन्हें लगा काम हो गया, पर काम तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अब उन जार्स को बेचना भी था। तो उसने 10-12 जार एक टोकरी में भर लिए और पड़ोस में बेचने के लिए निकल गया। पहले घर गया, मना कर दिया। दूसरे घर गया, बेइज्जती के साथ मना कर दिया। तीसरे घर गया तो कुत्ते छोड़ दिए। चौथे घर में तो वो गया ही नहीं, क्योंकि बाहर ही लिखा था। ऐसे ही 3-4 घंटे घूमने के बाद उसे समझ आया कि सेलिंग मुश्किल है, थोड़ी ज्यादा ही मुश्किल है। फिर भी वो बेचने में लगा रहा और फाइनली एक लेडी ने 2 यूरो में उससे 1 जार खरीद लिया और ऑथर की मोटिवेशन डबल हो गई। अब वो और भी ज्यादा घरों में जाने लगा और जब शाम को घर लौटा तो पूरी टोकरी खाली थी। उसके बाद से वो हर रोज जैम बनाता और हर रोज सेल करता। उसने कस्टमर से फीडबैक लेना भी स्टार्ट कर दिया ताकि रेसिपीज इम्प्रूव की जा सके। ये काम करते करते उसे कुछ ऐसे भी लोग मिले जो जैम खाते ही नहीं थे। तो ऑथर ने उनसे पूछा, क्यों भाई? उन्होंने कहा, इसमें शुगर बहुत होती है इसलिए हम खाते नहीं हैं। तो यहीं से उसे आया आइडिया शुगर फ्री जैम बनाने का। तो उसने किचन में महीनों लगा दिए ऐसा जैम बनाने में जो कम्प्लीटली नेचुरल हो और शुगर फ्री हो। बहुत मेहनत के बाद उसकी जैम तैयार हो गई, जिसका नाम उसने सुपर जैम रखा, क्योंकि वो उसे सुपरमार्केट में बेचना चाहता था। फिर ऑथर ने अपने डैड को कन्विंस किया एक स्पेशल इवेंट में जाने के लिए, जहां शहर के सभी लोग अपनी अपनी होममेड रेसिपीज शोकेस करते थे। उन्हें 10 मिनट मिलते थे अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऑथर ने भी बताया कि मैंने एक ऐसा जैम बनाया जो 100% फ्रूट से बना है। इसके बाद उस इवेंट का जज बोला, तुम्हारा आइडिया अच्छा है और उससे भी अच्छा ये है कि तुम्हारे जैसा 16 साल का चिरकुट इस आइडिया पर काम कर रहा है। मुझे तुम्हारा जैम पसंद आया, पर इससे पहले कि मैं तुम्हारा जैम खरीदूं तुम्हें 3 चीजें ठीक करनी होगी। पहली तो ये कि फैक्ट्री लेवल पर प्रोडक्शन करनी होगी। दूसरी ये कि प्राइस कम करना होगा, प्राइस थोड़ा ज्यादा है। और तीसरी ये कि तुम्हें अपने प्रोडक्ट के लिए एक ऐसा लेबल तैयार करना होगा जिसपे ये क्लियरली लिखा हो कि पूरी दुनिया को छोड़कर तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों खरीदें। अब यहाँ फ्रेजर थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि ना तो उसे ब्रांड बनाने का कुछ पता था और ना ही फैक्ट्री प्रोडक्शन का। बट एक बात का उसे पता चल गया था, और वो ये था कि रिजेक्शन हर प्रोसेस का बड़ा पार्ट होता है। फिर उसने 1 साल तक इन तीनों चीजों पर काम किया और 1 साल बाद वो फिर आया एक और रिजेक्शन का सामना करने के लिए। इस बार जज बोला, ये कहना तो नहीं चाहिए बट तुम्हारे लेबल्स बहुत घटिया है, ऊपर से फैक्ट्री बहुत एक्सपेंसिव है और रेसिपीज भी कुछ खास नहीं है। बेसिकली उसे सब कुछ दोबारा करना था। ऑथर कहते हैं ये एक ऐसा पॉइंट था जहां ज्यादातर लोग क्विट कर देते, पर मैंने इम्प्रूव किया, एक एक चीज पर बारीकी से काम किया, लेबल्स रीडिजाइन किए, नई फैक्ट्री के साथ टाई अप किया और फाइनली वो दिन आया जब सुपरमार्केट ने मेरा जैम एक्सेप्ट किया। धीरे धीरे 1000 से भी ज्यादा स्टोर्स पर मेरा जैम बिकने लगा और ऐसे ही सुपर जैम स्कॉटलैंड का आइकॉनिक ब्रांड बन गया। तो चलो अब फटाफट जान लेते हैं कि वो कौन से लेसन्स हैं जो ऑथर ने अपने सुपर जैम बिजनेस से सीखे हैं। नंबर 1, टॉक टू ए कस्टमर। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स अपने आप ही आइडिया लगा लेते हैं कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। वो स्टडीज करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं, बट कई बार ना कस्टमर से डायरेक्टली जाकर बात करना, उनको सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर उन्हें पता है तो। और अगर नहीं पता है तो मुश्किल है। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि समटाइम्स कस्टमर्स डोंट नो व्हाट दे वांट, सो वी नीड टू शो देम।
ऑथर कहते हैं ये बात बिल्कुल सच है कि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा चाहिए, बट आप उनको ऑब्जर्व करके बहुत कुछ पता लगा सकते हो, जैसे कि वो कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदते हैं, पहली बार उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में कहां से सुना, किस जगह से वो यूजुअली प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उनकी वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है। ये सब चीजें पता होनी जरूरी है। सेकंड है बजटिंग। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसा लगता है अगर आप पुराने तरीके से करते हो तो, क्योंकि पहले डिजाइनर्स को, फिर लॉयर्स को, फिर प्रिंटिंग, वेब डेवलपमेंट, ऑफिस स्पेस, इन सब को पे करने के बाद आपके पास शायद पहने हुए कपड़े भी ना बचे। इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी अगर बिजनेस ना चला तो आदमी रोड पर आ जाएगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जैसे मैंने कम पैसे में जैम का बिजनेस शुरू किया था, उसी तरह आप भी स्टार्टिंग में नॉर्मल कॉस्ट लगाओ, फिर देखो क्या ये प्रोडक्ट वर्क कर रहा है। इन केस अगर प्रोडक्ट नहीं चला तो भी आप एटलीस्ट रोड पे तो नहीं आओगे। बट कुछ लोग कम पैसे होने की वजह से बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते। ऑथर उन्हें एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते। देखो, बुक्स पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, वीडियोस देखना अच्छी बात है, पर अगर हम एक्शन ही नहीं लेंगे तो इन सब का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि मैं रीडिंग करता हूँ, अब अगर मैं रीडिंग करके घर पे बैठ जाऊं और कोई एक्शन ना लूं तो मेरा पढ़ना बेकार है। इसीलिए मैं रीडिंग करके फटाफट वीडियो बनाने की सोचता हूँ। और ऑथर भी कहते हैं कि एक्शन टेकर बनो, कैपिटल या रिसोर्सेज का बहाना मत बनाओ, जहाँ हो वहीं से शुरू करो। नंबर 3, ए न्यू एरा। आज के टाइम की खास बात पता है क्या है? यही कि जहाँ पहले बिजनेस स्टार्ट करने में महीनों लगते थे, आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की मदद से एक रूम से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है और बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ compete भी कर सकता है। PW और अनअकैडमी दोनों कंपनीज एक रूम से ही स्टार्ट हुई थी। आज लाखों लोग अपने घर से ही ऑनलाइन अपनी पसंद का काम करके पैसे कमा रहे हैं। ये कुछ सालों पहले पॉसिबल नहीं था। ऑनलाइन टूल्स की मदद से आप फ्रीलांसर्स, प्रोडक्ट्स और इवन कस्टमर्स को कुछ ही क्लिक्स में ढूंढ सकते हो। आपने शॉपिफाई का नाम सुना होगा। शॉपिफाई पे आप कुछ ही घंटों में अपना स्टोर बना सकते हो और मंथली लगभग 1000 रुपीज की कॉस्ट पर आपका स्टोर चलता रहेगा। इसके बाद आपको प्रोडक्ट की जरूरत होगी। प्रोडक्ट के लिए मो जैसी वेबसाइट्स हैं जहां आप अपना प्रिंटिंग मटेरियल डिजाइन कर सकते हो और एक दिन के अंदर उनकी हार्ड कॉपीज भी मंगवा सकते हो। आज इन टूल्स की मदद से कोई भी आइडिया अपने दिमाग से निकाल कर कुछ ही दिनों में मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे हमें ये डिजाइन वगैरह समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, लोग ऑन डिमांड काम करने के लिए बैठे हैं। आप टी शर्ट्स, मग्स, स्टिकर्स, कैप्स, बैग्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, पोस्टर्स, आईफोन केसेस, इन सब पे प्रिंटिंग का काम इजीली करवा सकते हो। इसके बाद एक चीज बचती है और वो है प्रोडक्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए हम एड कैंपेन का यूज कर सकते हैं। फेसबुक या गूगल पर एड चलाना 1 घंटे में सीखा जा सकता है और एड्स की मदद से आप किसी को भी अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। जब आप फेसबुक पर अपना एड कैंपेन सेटअप करोगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किस एरिया में एड दिखाना चाहते हैं, किस एज को, किस जेंडर को टारगेट करना चाहते हैं। आप ये भी पता लगा सकते हैं कि लोग किस तरीके के पेजेस को फॉलो करते हैं, उससे उनके इनकम ग्रुप्स का पता चलता है, जिससे आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग के हिसाब से एड दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल एडवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। एडवर्ड्स में आप ज्यादा प्रिसाइजली एड्स चला सकते हैं, यानी जब जब कस्टमर कुछ ढूंढ रहा है तभी उसी मूवमेंट में आप अपने प्रोडक्ट का एड दिखा सकते हैं। इसके अलावा रीटारगेटिंग एड्स भी होते हैं जो आप खुद काम करके सीख जाओगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको फ्रेजर डोहाटी की बुक 48 आवर स्टार्टअप से बताई है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।